हुआ क्या, हमसे घी खाना बंद करवा दिया, दिमाग का दिवाले निकाल दिया। रिफाइंड ऑयल खाओ, लो रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों के दिमाग के दिवालिया निकले पड़े। एक चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाया करो। अभी बाद में खिलाना बच्चों, अभी टाइम में। हमसे घी खाना बंद करवा दिया, रिफाइंड ऑयल खाओ। मैं कहता हूं 5 चीजों को छोड़ो, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, ये नो कलर नो टेस्ट, क्या खा रहे, ओनली फ्राइंग एजेंट। इसका गुण धर्म क्या है ये भी तो जानो। कलरलेस सफेद, ये व्हाइट ऑयल, व्हाइट राइस, व्हाइट व्हीट मैदा, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट शुगर, 5 जहर छोड़ देना। हमको ये जहर खिला खिला करके और कमजोर बना दिया घी ना खाने से। अब 80% जो 1.5 किलो का दिमाग है ना सबका, ये 80% बनता है अच्छी चिकनाई से, और सबसे अच्छी चिकनाई होती है गाय का घी। और भाई जिनको मिल जाए बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, अब चिलगोजा कौन खावे साहब, 10,000 रुपए किलो है। गरीब को मिले नहीं, अमीर को हजम हो नहीं। 1 चम्मच घी खा लो सुबह सुबह, और फिर कुछ मत खाओ। कुछ घी खा करके फिर उसे ऊपर से आड़ कबाड़ खा लेते ना। हम खाते हैं सुबह सुबह घी, और घी खा करके हमारे सारे शरीर पर उस घी की ये चमक है। जैसे मेरी पूज्या माता गुलाब देवी ने मुझे पैदा किया था, वैसी की वैसी चमक अब भी बरकरार है। और खाली चमड़ी पर ही चमक नहीं, हड्डियों में दमखम है, कोई कार्टिलेज घिसा नहीं है, और अंदर से पूरी ऊर्जा है। घृत आयु को बढ़ाने वाला है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, लॉन्गिविटी को बढ़ाने वाला है। सबको क्या चाहिए, लंबी आयु चाहिए। कैसी आयु, 100 साल की आयु, लॉन्गिविटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, सबको तेजस्विता चाहिए, सुंदरता चाहिए। चलो कपाल भाती से भी माथा चमकता है, और घी खा लिया करो सुबह सुबह खाली पेट। 1 चुटकी ऊपर से सेंधा नमक, गर्म पानी, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल या बादाम रोगन, जिसको जो है। अभी अखरोट का भी तेल पहले एक बार निकाला था, बीच में थोड़ा उपलब्धता की दिक्कत हो रही थी, तो अभी उसका पूरा इक्विपमेंट लगा दें। एक एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए हमें 100 से 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम कोई भी आपको देखो, तुम कभी सोचते नहीं हो, कम से कम 10-20 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इतनी बड़ी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके लिए पूरा पैकेजिंग, उसके लिए पूरा सप्लाई चेन, उसके लिए पूरा स्टॉक, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए उपलब्ध, 100 करोड़ रुपए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो पहली बार हुआ है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये स्वदेशी का परमार्थ मूलक अर्थ का सामर्थ्य खड़ा हो गया भगवान की कृपा से, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता। और हम भी कई बार सोचते हैं ये भगवान कैसे करवा रहा है, इसलिए फिर हम भजन गा देते हैं। घर बैठे एक औषधि मंगा लो, 1-2 जो भी जरूरत है। घर में 2-3 तरह की प्रॉब्लम तो है। किसी को शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिड मंगा लो, किसी को थायराइड है तो थायरोग्रिड मंगा लो, ये पॉइंट भी दबा लेना, देखो अभी भी दबा लो। किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टोग्रिड मंगा लो, पेशाब की प्रॉब्लम है तो चंद्र प्रभावटी गोक्षुर आदि मंगा लो, जलन होती है तो यूटीआई नील, ट्राइगन और कोरिगन, धनिए के और गोखरू के काढ़े की मैं बात करता हूँ। कौन काढ़ा बनाए, लोग बड़े आलसी हैं। तो ट्राइगन और कोरिगन वटी बना रखे। बहुतों को यूरिन की जलन इतनी होती है, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, मानी बहुत दारुण दुख होता है यूटीआई में, आदमी जैसे टूट जाता है। ओह, ट्राइगन, कोरिगन। किडनी की प्रॉब्लम्स तो अब
बहुत ज़्यादा हो गए। एक तो बीपी शुगर के कारण से, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, तीखा चटपटा खाने से, उत्तेजक आहार विचार से, फिर पानी की अशुद्धि के कारण से, और ज़्यादा भोगात्मक दृष्टि के कारण से किडनी की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, क्रिएटिनिन के बढ़ने की समस्या, प्रोटीन लीकेज। कल भी एक बच्चा मिला, बोले जी पूरा शरीर ही हिल गया। तो गिलोय, गोखरू, आंवला, नीम और पीपल के पत्तों का रस, खाली पेट रिनोग्रिट और खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि ले लो और ये पॉइंट दबा लो। ये थायराइड का, ये किडनी का। 1-2 सप्ताह में और अधिकतम 1 से 2 माह में, पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं। अमेरिका में भी एक ट्रायल चल रहा है, 1 करोड़ रुपए लगते हैं। किसके? प्रोटीन लीकेज को कंट्रोल करने के। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई समाधान ही नहीं है। अब क्रिएटिनिन उसमें से एक है, प्रोटीन लीकेज उसमें से एक है, फैटी लिवर, लिवरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, इसका इलाज ही नहीं है पूरी दुनिया में। लिवोग्रिट इसका परमानेंट इलाज है। किसी को लिवर की, किसी को किडनी की प्रॉब्लम। घर में गिलोय, घनवटी, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, कफ कोल्ड हो जाता है, थोड़ा श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी या ब्रोनकोम तो आदि होनी ही चाहिए। बुखार के लिए फिवोग्रिट, कोई सिंथेटिक दवाई मत लेना। ये एलोपैथी की दवाइयों का बाइकाट कीजिए। हाँ, सिंथेटिक दवा ये बड़ी खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज इन्हीं से हो रही है। सर्दी जुकाम बुखार की, अरे जब श्वासारी ब्रोनकोम है क्यों देते हो? जब पैरासीटामोल, क्रोसिन एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है फिवोग्रिट। औषधि का नाम बोलो, जोर से बोलो, फिवोग्रिट। सबके घर में कुछ चीजें होनी चाहिए। फिवोग्रिट, टाइफोग्रिट, पहले हम बताते थे, अभी भी उपलब्ध कराते हैं। खूब कला मुनक्का अंजी, ये कई पीढ़ियों से वैद्य परंपरा में हमारे कल्पतरु वाले पूज्य महाराज जी, उनके गुरुजी ने, उनके गुरुजी ने, कई कई पीढ़ियों के हमारे पास कुछ नुस्खे हैं। नहीं तो आयुर्वेद में टाइफाइड के नाम पर दवाई नहीं मिलेगी। चरक सुश्रुत में, वाघ जो है, अष्टांग हृदय में, ऐसे वेदों में ना कुछ बीमारियों के नाम नहीं पुराने जमाने के। आंत्रज्वर के नाम से उपचार मिलता है। तो ये अब हमने टाइफोग्रिट, ये औषधियां ही नहीं, आयुर्वेद में पहली बार टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, फीवर के लिए फिवोग्रिट, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, बहुत भयंकर एलर्जी के लिए ब्रोनकोम, श्वासारी और श्वासारी गोल्ड, जैसे मैं अभी किडनी के लिए बता रहा था रिनोग्रिट, लीवर के लिए लिवोग्रिट। आयुर्वेद की परंपरा में हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं ये पहली बार। और एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे इनके रिजल्ट हैं। तो फिर एलोपैथी की दवाई क्यों खाते हो? कुछ औषधियां तो अपने घर में होनी ही चाहिए। फिवोग्रिट, टाइफोग्रिट, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, कोई भी एक रख लो, ये तीनों ही बुखार दूर करने वाली। महासुदर्शन भी, ज्वरनाशक भी, गिलोय घनवटी भी, और ये फिवोग्रिट तो एक फार्मूलेशन ही ऐसा कर दिया है। और इसकी एफिकेसी एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा बेहतर। घर में त्रिफला चूर्ण कब्ज के लिए, अब देखो कब्ज के लिए त्रिफला और दिव्य चूर्ण और शुद्धि चूर्ण, और दस्त लग जाता उसके लिए कुट्टज, घनवटी, कुटजारिष्ट, कोलोग्रिट। कोलोग्रिट कोलाइटिस के लिए जो आंव संग्रहणी हो जाती है, ये भी बड़ी बीमारी बहुत लोगों को रही है। 20-25% लोगों को कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, और फिर तो आदमी समय पूरा ही टूट जाता है। टाइफाइड का और कोलाइटिस का
जो रोगी होता है वो उभर नहीं पाता है, उसका शरीर टूटता रहता है, उसका शरीर बल पूरा खत्म सा हो जाता है, यह हालत रहती है। जरा गौर से सुनो इस बात को। हर घर में होनी चाहिए कुटज घनवटी। कुटज घनवटी तो मैं इसलिए कह रहा था, जो ये आप औषधियां मंगाते हैं ना घर बैठे, किसके माध्यम से? ऑर्डर मी ऐप बनाया है, करीब 500 लोग इसके लिए सेवा में रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बड़ा आईटी का भी काम चल रहा है यहाँ। घर बैठे फ्री डिलीवरी सर्विस लो, ये भी फ्री कंसल्टेंसी। फ्री कंसल्टेंसी के लिए तो 180029611111। अभी सेवा को और बड़ा कर रहे हैं। अभी तो हमने 200-250 बच्चे इसमें लगाए हैं। अभी अगले महीने तक 500 बालक इस सेवा में लगे होंगे। डॉक्टर्स, बहुत बड़ी सेवा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। जो हमारे बालक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तो आपकी ये कॉलिंग के ऊपर रहते हैं, और ये तो बहुत बड़ी सेवा हमने अभी प्रारंभ की। गुरु पूर्णिमा पर ही ये सेवा प्रारंभ की, बहुत बड़ी सेवा है। फ्री टेलीमेडिसिन, आजकल एक शब्द बड़ा क्रेजी है। हाँ, फ्री टेलीमेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, 0 डिलीवरी चार्ज। घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। और कितनी देर में? 1 से 2 दिन में, 1 से 2 दिन में। और दिल्ली में तो 2 से 3 घंटे में। जोरदार अभिनंदन है दिल्ली एनसीआर में। घर बैठे 2 से 3 घंटे में।